काशी से एक फ़ोटो वायरल होती है और उस फोटो के वायरल होने के बाद काशी से लेकर इंदौर तक एक विरोध शुरू हो जाता है। विरोध उन लोगों का शुरू हो जाता है जो लोग लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी में अपनी आस्था रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बड़ी कहानी हो जाती है। इंदौर से लेकर के काशी से लेकर के पूरे प्रदेश में एक शोर शुरू हो जाता है। वो शोर होता है उन लोगों का जो लोग लोक माता अहिल्याबाई होलकर में अपनी आस्था रखते हैं। और आखिर विरोध शुरू हो भी क्यों ना, क्योंकि जहां सैकड़ों सालें बीती जा रही हैं और देवी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने जिन घाटों का पुनर्निर्माण कराने का काम किया, वहीं से उनकी प्रतिमा को हटाने का काम किया जा रहा था। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक सवाल नहीं है कि एक प्रतिमा टूटी। सवाल ये है कि हमारी ऐतिहासिक चेतना भी टूट रही है। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को विकास कार्य के दौरान नुकसान पहुंचाया जाता है और आज इंदौर से लेकर काशी तक लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। देवी अहिल्याबाई होलकर कौन थी, थोड़ा सा इनके इतिहास को समझना जरूरी है। देवी अहिल्याबाई होलकर कोई सामान्य शासिका नहीं थी। वो उस दौर में शासन कर रही थीं जब महिलाओं की आवाज़ महलों से बाहर नहीं जाती थी। लेकिन अहिल्याबाई ने न्याय किया, सुशासन किया और काशी जैसे तीर्थ को संभालने का काम किया। मणिकर्णिका घाट, विश्वनाथ मंदिर और कई घाटों का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर जी के योगदान की एक पहचान है। तो जब उनकी प्रतिमा टूटती है तो सवाल भावनाओं का नहीं, सम्मान का होता है। दरअसल घटना कैसे होती है, अब हम बात करते हैं घटना की सच्चाई को। मंगलवार को मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्य चल रहा होता है। जेसीबी मशीनें लगी थीं। इसी दौरान प्रतिमा क्षतिग्रस्त होती है और करीब 300 साल पुराना घाट का हिस्सा भी टूट जाता है जहां देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित थी। कुछ ही घंटों में तस्वीरें वायरल होती हैं और यहीं से लोगों का गुस्सा फूटता है, जनता का आक्रोश। आप कैमरे के सामने ये समझिए, ये विरोध सिर्फ एक समाज का नहीं था, ये उन लोगों का विरोध था जो देवी अहिल्याबाई होलकर के अंदर आस्था रखते थे, जो इतिहास को अपनी जड़ मानता है। उस समाज का विरोध था। इंदौर में नारे लगे, सोशल मीडिया पर सवाल उठे, क्या विकास के नाम पर सब कुछ तोड़ा जाएगा? क्या जिम्मेदारियों पर कार्रवाई होगी? लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल जायज है, क्योंकि अब देश का नौजवान, देश का एक वर्ग अब शिक्षित वर्ग हो चुका है। प्रशासन का पक्ष अगर जाने तो अब तक प्रशासन की बात सुनते हैं, प्रशासन कहता है या अनजाने में हुआ है, प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाएगा, जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यह है, अगर जांच के बाद सब ठीक हो जाता है तो नुकसान की भरपाई कैसे होगी? सोचने को मजबूर कर देती हैं कई ऐसी परिस्थितियां। दरअसल यहीं से सबसे बड़ा मुद्दा शुरू हो जाता है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास का मतलब इतिहास को मिटाना नहीं होता है। काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, वो जीवित विरासत है और विरासत को मशीनों से नहीं, संवेदनशीलता से छूना चाहिए। क्योंकि जो समाज अपनी विरासत के लिए नहीं लड़ता है, उस समाज का अस्तित्व मिट जाता है। अब राजनीति भी इसमें कूद पड़ी है। कुछ नेता बयान दे रहे हैं तो कहीं कुछ नेता चुप हैं, लेकिन जनता सब देख रही है, कौन बोल रहा है और कौन सिर्फ देखने का काम कर रहा है। आज ये मुद्दा राजनीति से बड़ा है, ये सम्मान का मुद्दा है, ये अस्तित्व का मुद्दा है। अब सवाल आपसे है, क्या ऐसे मामलों में कानून सख्त होना चाहिए या ऐतिहासिक स्थलों पर विशेषज्ञों की निगरानी जरूरी है? क्या दोषियों पर नामजद कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम दूसरा वीडियो फिर बनाएंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर सिर्फ इतिहास नहीं है, वो सुशासन का प्रतीक हैं। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारी पहचान भी मशीनों के नीचे आ जाएगी, जैसे प्रतिमा मशीनों के नीचे आ गई। साथियों, आप लोग इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से सोचते हैं? क्या वाकई आपके अनुसार ठीक हुआ या फिर गलत हुआ? उन तमाम देवी देवताओं की और तमाम जो भी मूर्तियों को ध्वस्त करने का काम मशीनों के द्वारा किसी भी तरह से हो गया, उनको दोबारा से पुनर्निर्माण कराना चाहिए या फिर ऐसी ही स्थिति चलती रहनी चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।